पत्थर खुद ब खुद कैसे चलते हैं और किस जगह होती है खून की बारिश, पानी की आबशार के पीछे जलने वाली पुरस्रार आग, हैरान कुन बादलों का नज़ारा कहाँ देखा जा सकता है और 50 सालों से जलने वाली आग, इन सब के बारे में आपको आज की वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो आखिर तक देखिएगा। मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स। मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड जमीन पर बहुत ही कम देखा जाने वाला बादलों का मंजर है जो दुनिया में कहीं भी देखा जा सकता है, लेकिन कब ये दिखाई दे इस बारे में कोई पेशगोई नहीं कर सकता। लेकिन दुनिया में सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां इसके नजर आने की पेशगोई की जा सकती है, और वो जगह है शुमाली ऑस्ट्रेलिया का इलाका जिसे गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया भी कहा जाता है, जहां इसको मुस्तकिल बुनियादों पर देखा जा सकता है। मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स को सितंबर से वस्त नवंबर के दरमियान बर्क टाउन में देखा जा सकता है। मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड एक रोल क्लाउड है जो 1000 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है और 1 से 2 किलोमीटर ऊंचा हो सकता है। ये बादल अक्सर जमीन से सिर्फ 100 से 200 मीटर ऊपर होते हैं और 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हरकत करते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड एक रोल भी हो सकता है और इनकी तादाद 10 भी हो सकती है, और जब ये बादल आगे बढ़ता है तो एक नया बादल पैदा हो जाता है, जबकि सबसे पीछे वाला बादल ख़त्म हो जाता है। ये देखने में बहुत शानदार नज़ारा होता है। इस बादल को सबसे पहले रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स के पायलट ने 1942 में रिपोर्ट किया था। ब्लड रेन। सुर्ख रंग की बारिश या खूनी बारिश, इस बारिश के बारे में कहा जाता है कि खून आसमान से बारिश की सूरत में गिरता है। ये बारिश मुख्तलिफ जगहों पर देखी गई है, लेकिन इंडिया के शहर केराला में यह खूनी बारिश ज़्यादा देखी गई है। केराला में ये खूनी बारिश सबसे पहले 1896 में हुई थी। तब से ये खूनी बारिश केराला शहर में काफ़ी दफ़ा हो चुकी है, लेकिन सन 2001 में वहाँ के रहने वाले लोगों ने इसे पहली दफ़ा रिपोर्ट किया। इसके बाद इस खूनी बारिश पर काफ़ी तहकीक की गई और बाद में हुकूमत की तरफ से ये रिपोर्ट पेश की गई कि जिसके तहत बारिश का ये रंग यहाँ उगने वाली ग्रीन अलजाई की तरह के पार्टिकल्स के हवा में मौजूदगी की वजह से है। आखिरी दफ़ा ये खूनी बारिश सन 2012 में हुई थी, और 2012 में ही श्रीलंका में भी ऐसी ही खून की बारिश होने को भी रिपोर्ट किया गया था। इब्तिदा में इस इलाके के रहने वाले इस बारिश को बदकिस्मती की अलामत समझते थे, लेकिन जब इसकी साइंसी वजह सामने आई तो लोग अब इस बारिश से खौफजदा नहीं होते, बल्कि इस बारिश से लुत्फानंदोज होते हैं और कैमरे से इस बारिश को रिकॉर्ड करते हैं। द ग्रेट ब्लू होल। द ग्रेट ब्लू होल एक जाइंट समुद्री सिंक होल है जो बोलीज के साहिल के करीब वाक़ है। ये सिंक होल अमेरिका के शहर बोलीज से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस सिंक होल के बारे में कहा जाता है कि ये 15,000 साल पहले वजूद में आया था। इस जगह को एक राक कोसियो नामी गोताखोर ने मशहूर किया। उसका कहना था कि ये मकाम गोताखोरों के लिए दुनिया के 5 बेहतरीन मकामात में से एक है। ये सिंक होल 300 मीटर से ज़्यादा चौड़ा और 125 मीटर गहरा है। ये सिंक होल असल में आखिरी बर्फानी दौर के दौरान चूने के पत्थर का एक गार बन गया था। उस वक्त जब समंदर की सतह बहुत कम थी, जैसे ही समंदर बुलंद होना शुरू हुआ तो गार भी इससे मुतासिर हुआ और बिलाखिर इस गार की छत मुनहदम हो गई और समंदर में एक सुराख की तरह का गड़ा बन गया। ये गार गोताखोरों में काफ़ी मकबूल है। पूरे साल यहाँ गोताखोरों का आना जाना लगा रहता है। ताहम अप्रैल से जून तक इस इलाके में व्हेल और शार्क को देखा गया है। द ब्राइट रेड लेक नेट्रोन। यह हैरत अंगेज सुर्ख रंग की झील तंजानिया में पाई जाती है। ये झील 57 किलोमीटर तवील और 22 किलोमीटर चौड़ी है। आतिशफिशा के करीब होने की वजह से इस झील का टेम्परेचर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। साइंसदानों का कहना है कि इस पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्ट और मिनरल्स पाए जाते हैं, और इसका ये सुर्ख रंग आतिशफिशा की एक्टिविटी की वजह से है। इस पानी की pH बहुत ज़्यादा है। नासा का कहना है कि इस पानी में आज से कई मिलियन साल पुराना नमक है, जिसकी वजह से इसका रंग सुर्ख है। एक तो इस झील का सुर्ख रंग और दूसरा इसमें गिरकर मर जाने वाले जानवरों की बाकियात जो अब पत्थर की तरह की दिखाई देते हैं, सयाहों के लिए एक बड़ी अट्रैक्शन बन चुके हैं। यही वजह है कि सयाहों की बड़ी तादाद इस झील को देखने आती है। द सेलिंग स्टोन्स। चलने वाली चट्टानें या पत्थर। चलने वाले पत्थर दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर देखे गए हैं, लेकिन ज़्यादातर इनको कैलिफोर्निया की डेथ वैली नेशनल पार्क में देखा गया है। ये पत्थर एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। लोग हैरान हैं कि ये पत्थर आखिर कैसे खुद ब खुद हरकत करते हैं। पहले ये सोचा जाता था कि शायद हवा से ये पत्थर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बात पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल था
क्योंकि इतने बड़े पत्थर को हवा कैसे हरकत करवा सकती है। सन 1900 से इस पर तहकीक शुरू हुई और 100 साल तक साइंसदान पत्थरों की इस तरह की पुरस्रार हरकत को जानने में नाकाम रहे। फिर 2014 में एक कैमरा हरकत करने वाले पत्थरों पर नस्ब किया गया, जिससे पता चल गया कि कैसे ये पत्थर हरकत करते हैं। दरअसल 2014 के मौसम सरमा की बारिश ने वहां एक तालाब बना दिया और रात में वो तालाब जम गया और बर्फ की एक शीट बन गया। दिन में बर्फ पिघल गई और बर्फ की एक बारीक सी शीट रह गई और हवा के चलने से वो बर्फ की शीट टूटकर इन पत्थरों के पीछे जमा हो गई और आहिस्ता आहिस्ता इन पत्थरों को आगे बढ़ाने लगी। द इटर्नल फ्लेम। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक छोटी सी आबशार है, लेकिन इस छोटी सी आबशार के पीछे एक बहुत बड़ा सरप्राइज छुपा है और वो है एक आग का शोला। 8 इंच ऊंचे इस भड़कते हुए शोले को रूहानी शोला माना जाता है और ये माना जाता है कि इस आग को हजारों साल पहले रहने वाले इस इलाके के मकामी लोगों ने इसे जलाया था। ये शोला तकरीबन पूरा साल जलता हुआ दिखाई देता है। जब इस पर तहकीक की गई तो पता चला कि वहाँ एक गैस है जो इस शोले को जलाए रखती है। ये गैस एक खास किस्म के पत्थर से बनती है जिसे राइन स्ट्रीट शेल कहते हैं और ये पत्थर जमीन के अंदर 400 फुट नीचे मौजूद है और ये कहा जाता है कि यहाँ ईथेन और प्रोपेन गैस की काफ़ी मिकदार पाई जाती है और आबशार इस गैस को बाहर निकलने से रोकने में मदद करती है। और अब जब कभी ये शोला बुझ जाता है तो वहाँ से गुजरने वाले इसे दोबारा से जला देते हैं और इसको देखकर लुत्फानंदोज होते हैं। डोर टू हेल। ये जगह तुर्कमानिस्तान में वाक़ है और कहा जाता है कि ये आग 1971 से मुसलसल जल रही है। दरअसल ये जगह एक नेचुरल गैस फील्ड है जो काराकम सहरा के पास दरवाज़ा नाम के गांव के करीब है। ये जगह ड्रिलिंग के दौरान गिरकर एक 70 मीटर चौड़ा और 20 मीटर गहरे गड्ढे में तब्दील हो गई है। इस जगह की कहानी बहुत दिलचस्प है। दरअसल ये एक ऑयल फील्ड है और इंजीनियर्स का ख्याल था कि यहाँ तेल का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, जिसकी तलाश के लिए उन्होंने यहाँ ड्रिलिंग शुरू कर दी। लेकिन इस खुदाई के दौरान यहाँ गैस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ और खुदाई की जगह से जहरीली गैसेस का इखराज शुरू हो गया, जो करीब वाक़ई आबादी के लिए काफ़ी ख़तरनाक था। तो इंजीनियर्स ने यह सोचा कि इसको जला दिया जाए ताकि ये किसी इंसान को नुकसान न पहुँचा सके। इनका अंदाज़ा था कि चंद हफ्तों में ये गैस जलकर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आज 50 साल गुजर चुके हैं और ये आग मुसलसल जल रही है। अब ये जगह सयाहों के लिए एक अट्रैक्शन बन चुकी है, जहां हज़ारों सयाह इसको देखने आते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। कमेंट्स में बताइएगा कि बताई गई जगहों में से आपको कौन सी जगह पसंद आई और क्यों। अब इजाज़त दीजिए।